हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो ब्रह्मास्त्र के 25th पार्ट का पार्ट सेकंड आज अपन देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे और आज का जो है आपका सेकंड पार्ट में अपन 51 से लेकर के 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो उनकी प्रैक्टिस आप लोग करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सबसे पहले 51 नंबर का क्वेश्चन मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? सुश्रुत मतानुसार अर्जुन व्याधि में किस व्याधि के समान चिकित्सा विधान का प्रयोग किया जाना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है वातज अभिषंद, ऑप्शन बी है पित्तज अभिषंद, ऑप्शन सी है कफज अभिषंद और ऑप्शन डी है रक्तज अभिषंद। क्वेश्चन अच्छे से समझो। 51 नंबर का, सुश्रुत मतानुसार अर्जुन व्याधि में किस व्याधि के समान चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो पित्तज अभिषंद के समान मेनली जो है चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। बी आंसर जाएगा 51 का। 52 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ और 52 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? नख निभम वत्म किसका लक्षण है? बताओ किसका लक्षण है नख निभम वत्म? ऑप्शन ए है सम्यक लिखित, ऑप्शन बी है दुर्लिखित वत्म, ऑप्शन सी है आपका अति लिखित वत्म और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कुछ नहीं। बताओ। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो नख निभम वत्म यह मेनली जो है सम्यक लिखित वत्म का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका? 52 का ए आंसर जाएगा। 53 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 53 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा। छेदन पूर्वक लेखन योग्य रोग है। तो छेदन पूर्वक लेखन योग्य रोग कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका कुंभिक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है आपका कुंभिकनी, ऑप्शन बी है आपका बहल वत्म, ऑप्शन सी है क्लिष्ट वत्म और ऑप्शन डी है वत्म बंधन। बताओ छेदन पूर्व लेखन योग्य रोग कौन सा है? फाइनल आंसर बता रहा हूं, तो कुंभिकनी जो है मेनली छेदन पूर्व लेखन योग्य व्याधि है। आंसर क्या जाएगा आपका? 53 का ये आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 54th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 54th नंबर का क्वेश्चन ये रहा। लेख्य रोग की सामान्य चिकित्सा में शस्त्र कर्म के कितने समय पश्चात स्वेदन एवं अवपीड़न प्रवृत्ति करना चाहिए? तो लेख्य रोग की सामान्य चिकित्सा में शस्त्र कर्म के कितने समय पश्चात स्वेदन एवं अवपीड़न प्रवृत्ति करना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका 2 दिन, ऑप्शन बी है आपका 3 दिन, ऑप्शन सी है आपका 4 दिन और ऑप्शन डी है आपका 7 दिन। बताओ अच्छे से क्वेश्चन समझो पहले। 4 ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ 54th का, तो मेनली 3 दिन में करना चाहिए। 54th का आपका आंसर क्या जाएगा? तो बी आंसर जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 55th नंबर का क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से किस नेत्रगत व्याधि में प्रथम छेदन करके पश्चात लेखन कर्म निर्दिष्ट नहीं है? तो निम्न में से किस नेत्रगत व्याधि में प्रथम छेदन करके उसके पश्चात जो लेखन कर्म है वो निर्दिष्ट नहीं है? ऑप्शन ए है आपका कुंभिकनी, ऑप्शन बी है आपका पोतकी, ऑप्शन सी है आपका वत्मशर्क और ऑप्शन डी है आपको उत्संगनी। क्वेश्चन अच्छे समझो पहले तो। 4 ऑप्शन है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मेनली जो है आपका किस नेत्र रोग में प्रथम छेदन करके पश्चात में लेखन कर्म बताया गया? तो लेखन कर्म का निर्दिष्ट नहीं है, लेखन कर्म नहीं करा सकते पश्चात में। तो पोतकी में अपन जो है लेखन कर्म बाद में नहीं करा सकते। तो यहाँ पे आपका जो है बी आंसर जाएगा 55th का आपका बी। 56 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 56 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 56 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। कंडू हर्षोप देहवत किसका लक्षण है? ऑप्शन ए है सम्यक लेखन, ऑप्शन बी है आपका दुर्लिखित, ऑप्शन सी है अतिलिखित और ऑप्शन डी है इनमें से कुछ नहीं। बताओ। फाइनल बता रहा हूं मैं, आंसर मैच कर लो। तो कंडू हर्षोप देहवत मेनली किसका लक्षण है? तो यह मेनली आपका दुर्लिखित का लक्षण है। बी आंसर जाएगा आपका, यहाँ पे बी आंसर जाएगा आपका 56 का बी। 57 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 57 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। लेखन पश्चात प्रतिसारण
किससे करना चाहिए, तो लेखन पश्चात प्रतिसारण किससे करना है। ऑप्शन ए है मनशील, ऑप्शन बी है काशिश, ऑप्शन सी है स्वर्णमाक्षिक और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो लेखन पश्चात प्रतिसारण किससे करना है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो लेखन पश्चात प्रतिसारण मनशीला से भी कर सकते हैं, काशिश से भी कर सकते हैं, स्वर्णमाक्षिक से भी कर सकते हैं। तो डी आंसर जाएगा इसका 57 का डी। नाउ 58 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 58 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है, अतिलिखित वत्म चिकित्सा है। ऑप्शन ए है वातहर क्रम, ऑप्शन बी है पित्तहर क्रम, ऑप्शन सी है कफहर क्रम और ऑप्शन डी है सभी पर्याय योग्य हैं। बताओ। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो अतिलिखित वत्म में कौन सी चिकित्सा है, तो वातहर क्रम की चिकित्सा करनी चाहिए। तो 58 का आपका क्या होगा, ये आंसर आएगा। नाउ 59 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 59 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा। तो व्याध्य निर्जय किसका लक्षण है। ऑप्शन ए है सम्यक लिखित वत्म, ऑप्शन बी है दुर्लिखित वत्म, ऑप्शन सी है अतिलिखित वत्म और ऑप्शन डी है इनमें से कुछ नहीं। बताओ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो व्याध्य निर्जय मेनली जो है दुर्लिखित वत्म का लक्षण है। बी आंसर जाएगा आपका 59 का, आपका बी हो गया। फिर उसके बाद में 60 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 60 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा। लेख्य रोग की सामान्य चिकित्सा में किस व्याधि समान उपचार निर्दिष्ट है। तो लेख्य रोग की सामान्य चिकित्सा में किस व्याधि के समान जो उपचार है वो निर्दिष्ट है। ऑप्शन ए है वात व्याधि, ऑप्शन बी है ससोप वत, ऑप्शन बी है व्रणवत और ऑप्शन डी है आपका अभिषंदवत। बताओ। लेख रोग की सामान्य चिकित्सा में किस व्याधि के समान उपचार निर्दिष्ट है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो लेख्य रोगों की सामान्य चिकित्सा में किस व्याधि के समान उपचार निर्दिष्ट है, तो व्रणवत जो है उपचार निर्दिष्ट है। तो 60 का आपका सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 61 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। अगर लगन नामक पीड़िका आकार में बड़ी हो तो चिकित्सार्थ प्रयुक्त कर्म होंगे। बताओ। अगर लगन नामक पिंडिका आकार में बड़ी हो तो चिकित्सार्थ प्रयुक्त जो कर्म है वो होंगे। ऑप्शन ए है भेदन, ऑप्शन बी है आपका भेदन व क्षार, ऑप्शन सी है भेदन व अग्नि और ऑप्शन डी है आपका भेदन क्षार व अग्निकर्म। अगर लगन नामक पिंडिका आकार में बड़ी हो तो चिकित्सार्थ प्रयुक्त कर्म होंगे। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो भेदन क्षार व अग्निकर्म करना पड़ेगा। डी आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 62 नंबर का क्वेश्चन। क्या पूछा गया इसमें, तो सुश्रुत अनुसार 20 ग्रंथि में कौन सी चिकित्सा उपक्रम निर्दिष्ट है। ऑप्शन ए है छेदन, ऑप्शन बी है भेदन, ऑप्शन सी है लेखन और ऑप्शन डी है वेधन। सुश्रुत अनुसार 20 ग्रंथि में कौन सा चिकित्सा क्रम जो उपक्रम है वो निर्दिष्ट है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो भेदन कर्म किया जाता है। 62 का आपका बी आंसर जाएगा। नाउ 63 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 63 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कृमि ग्रंथि में कौन सी चिकित्सा उपक्रम किया जाता है। तो कृमि ग्रंथि में कौन सी चिकित्सा उपक्रम करते हैं। ऑप्शन ए है छेदन, ऑप्शन बी है भेदन, ऑप्शन सी है लेखन और ऑप्शन डी है वेधन। बताओ। कृमि ग्रंथि में कौन सी चिकित्सा उपक्रम का प्रयोग किया जाता है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो कृमि ग्रंथि में कौन सी चिकित्सा उपक्रम का प्रयोग करते हैं, तो भेदन कर्म का प्रयोग किया जाता है। बी आंसर जाएगा 63 का। मैच करते चलो अपने अपने आंसर से। नाउ 64 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ और 64 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। सुश्रुत अनुसार भेदन योग्य रोग की संख्या बताई गई है। बहुत ईजी है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है आपका 9, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 15। बताओ। सुश्रुत अनुसार भेदन योग्य रोगों की संख्या कितनी बताई गई है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो भेदन योग्य जो रोग हैं वो कितने हैं, 5 हैं। ये आंसर जाएगा आपका 64 का। नाउ 65 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है, स स्नेह पत्र भंगैश स्वेदयित्वा यथा सुखम किसके संदर्भ में कहा गया है। बताओ। ऑप्शन ए है लेख्य व्याधि, ऑप्शन बी है भेद्य व्याधि, ऑप्शन सी है आपका छेद्य व्याधि और ऑप्शन डी है आपका वेद्य व्याधि। किसके संदर्भ में कहा गया।
फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये मेनली भेद्यवादी के संदर्भ में कहा गया है। तो 65 का आपका बी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 66 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। और 66 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, काशिस का प्रतिसारणार्थ प्रयोग किस भेद्य नेत्र रोग में करना चाहिए। तो प्रतिसारण के लिए प्रयोग किस भेद्य नेत्र रोग में करना चाहिए। आपका ऑप्शन ए है 20 ग्रंथि, ऑप्शन सी है कृमि ग्रंथि, ऑप्शन डी है दोनों, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है कुंभिका। क्वेश्चन अच्छे समझो। 66 तो काशिस का प्रतिसारण किस में करते हैं, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो कृमि ग्रंथि और आपका बीज ग्रंथि दोनों में किया जाता है। सी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर बोला गया है सम्यक समिकी शून्य डैश भिन्ने शात प्रतिसारणम किस नेत्र रोग के संदर्भ में कहा गया है। ऑप्शन ए है बीज ग्रंथि, ऑप्शन सी है आपका कृमि ग्रंथि, ऑप्शन डी है लगन, ऑप्शन सी है डी है आपका उपनह। बताओ, क्वेश्चन समझो पहले तो। और 4 ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये मेनली कृमि ग्रंथि के लिए बोला गया, बी आंसर जाएगा आपका 67 का। नाउ 68 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 68 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पर बोला गया है रसांजन मधुभ्यम तु भित्वा व शस्त्र कर्मित्व किसके संदर्भ में कहा गया है। किसके संदर्भ में कहा गया। ऑप्शन ए है 20 ग्रंथि, ऑप्शन सी है लगन, ऑप्शन बी है आपका लगन, ऑप्शन सी है उपनह और ऑप्शन डी है अंजनामिका। क्वेश्चन अच्छे समझो 68 नंबर का। नाउ आंसर, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो यह मेरे लिए आपका किसके लिए बोला गया है, तो अंजनामिका के लिए बोला गया है। डी आंसर जाएगा यहाँ पे आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 69 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गोरोचन आदि के सूक्ष्म चूर्ण से घर्षण किस नेत्र रोग में करना चाहिए। तो गोरोचन आदि के सूक्ष्म चूर्ण से घर्षण किस नेत्र रोग में करना चाहिए। ऑप्शन ए है बीज ग्रंथि, ऑप्शन सी है बी है आपका कृमि ग्रंथि, ऑप्शन सी है उपनह और ऑप्शन डी है लगन। बताओ, गोरोचन आदि के सूक्ष्म चूर्ण से घर्षण किस नेत्र रोग में करना चाहिए। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो गोरुचन आदि से सूक्ष्म चूर्ण से घर्षण किस नेत्र रोग में करना चाहिए। तो यह मेनली लगन में करना चाहिए। डी आंसर जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा, तत्छौद्र घृत तत्वात् सम्यक बंध मथचरेत किस नेत्र रोग के संदर्भ में कहा गया है। ऑप्शन ए है लगन, ऑप्शन बी है कृमि ग्रंथि, ऑप्शन सी है बीज ग्रंथि, ऑप्शन डी है उपनह। बताओ 70 का आंसर बताओ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तथा छौद्र घृतम दत्वा सम्यक बंध मथचरेत किसके लिए बोला गया है, तो बीज ग्रंथि के लिए बोला गया है। 70 का आंसर क्या जाएगा, सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 71 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोला गया, उपनह में भेदन पश्चात प्रतिसारण किन द्रव्यों से करना चाहिए। तो उपनह में भेदन के पश्चात प्रतिसारण किन द्रव्यों से करना चाहिए। ऑप्शन ए है पिपली, ऑप्शन बी है मधु, ऑप्शन सी है सेंधा और ऑप्शन डी है सभी पर्याय योग्य। बताओ, फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो उपनह में भेदन के पश्चात प्रतिसारण किन द्रव्यों से करना चाहिए। तो अपन पिपली, मधु, सेंधव सभी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका डी आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 71 के बाद में 72 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 72 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, किस प्रकार के लगन में भेदन के साथ क्षार अग्निकर्म भी करना चाहिए। ये अपन लोगों ने पढ़ा है। ऑप्शन ए है आपका अल्प लगन, ऑप्शन बी है मध्यम लगन, ऑप्शन सी है महालगन और ऑप्शन डी है सभी जो पर्याय योग्य हैं। बताओ 72 का आंसर। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो किस प्रकार के लगन में भेदन के साथ क्षार व अग्निकर्म भी करना चाहिए। तो महालगन में करना चाहिए। आंसर क्या जाएगा आपका, सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 73 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैंने प्लॉट कर दिया आपके सामने। क्या बोला गया है, महत्यापी च यु अजिता क्षार अग्नि विधि को विदा
किस नेत्र रोग की चिकित्सा के संदर्भ में कहा गया है? बताओ। ऑप्शन ए है बीज ग्रंथि, ऑप्शन सी है लगन, ऑप्शन बी है आपका लगन, ऑप्शन सी है पोतकी, ऑप्शन डी है कृमि ग्रंथि। 73 का आंसर बताओ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। मत्यापी च युजितम क्षार अग्नि विधिको विदा, यह मेनली किसके लिए बोला गया है? तो यह मेनली आपका लगन के लिए बोला गया है। बी आंसर जाएगा 73 का बी। 74th नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आ जाते हैं। तो 74th नंबर का क्वेश्चन ये रहा। लगन नेत्र रोग की चिकित्सा है। ऑप्शन ए है छेद्य, ऑप्शन बी है भेद्य, ऑप्शन सी है लेख्य और ऑप्शन डी है वेद्य। बताओ लगन में क्या कराते हैं? इजी है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो अपन लगन में भेदन कर्म कराते हैं, अभी देखें ऊपर में। बी आंसर जाएगा 74th का। ना 75th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 75th नंबर का क्वेश्चन ये रहा। एला व तगर का प्रतिशारणार्थ प्रयोग किस नेत्र रोग में करना चाहिए? बताओ एला और तगर का प्रतिशारण के रूप में। ऑप्शन ए है बीज ग्रंथि, ऑप्शन बी है आपका अंजनामिका, ऑप्शन सी है लगन और ऑप्शन डी है कृमि ग्रंथि। फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो एला और तगर का प्रतिशारण के रूप में मेनली अंजनामिका में प्रयोग करना चाहिए। बी आंसर जाएगा आपका 75th का, आपका बी हो गया। नाउ 76 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 76 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। स्विन्न भिन्न विनिष्पीड्यात किस नेत्र रोग के लिए कहा गया है? बताओ स्विन्न भिन्न विनिष्पीड्यात किस नेत्र रोग के लिए कहा गया है? ऑप्शन ए है लगन, ऑप्शन बी है कृमि ग्रंथि, ऑप्शन सी है उपनर और ऑप्शन डी है अंजनामिका। किस नेत्र रोग के लिए कहा गया है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो यह मेनली अंजनामिका के लिए बोला गया है। डी आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो वो क्वेश्चन ये रहा। तो उपपक्षमाला में छेदन पश्चात किस द्रव्य का प्रतिशारण करना चाहिए? तो उपपक्षमाला में छेदन के पश्चात किस द्रव्य का प्रतिशारण करना चाहिए? ऑप्शन ए है हृतिकी, ऑप्शन बी है तुअर, ऑप्शन सी है भल्लातक और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। उपपक्षमाला में छेदन पश्चात किस द्रव्य का प्रतिशारण कर्म करना चाहिए? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो मेनली हृतिकी और तुअर का प्रयोग करना चाहिए। क्या आंसर जाएगा? डी आंसर जाएगा यहाँ पे। 78 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 78 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो ये रहा। चत्वा एते विधियो विहंतु डैश पृथगेव शस्ता। ऑप्शन ए है वत्मर्श, ऑप्शन बी है पक्षकोप, ऑप्शन सी है उत्संगनी, ऑप्शन डी है पोतकी। क्वेश्चन अच्छे से समझो 78 नंबर का। और 4 ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये मेनली पक्षकोप के लिए बोला गया है। 78 आपका बी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 78 के बाद में 79 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो मनःशिलांजन निर्माण में किस द्रव्य की भावना दी जाती है? किस द्रव्य का भावना दी जाती है मनःशिलांजन निर्माण में? ऑप्शन ए है गोमूत्र, ऑप्शन बी है अजय दूध, ऑप्शन सी है अजय यकृत रस, ऑप्शन डी है मांस रस। बताओ क्वेश्चन का 79 का आंसर। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो अजय दूध की भावना दी जाती है। बी आंसर जाएगा 79 का। नाउ 80 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 80 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा। कफ विदग्ध दृष्टि में किस घृत का पान निर्दिष्ट है? तो कफ विदग्ध दृष्टि में किस घृत का पान कराते हैं? ऑप्शन ए है त्रिफला घृत, ऑप्शन बी है त्रिविध घृत, ऑप्शन सी है आपका कौम्ब घृत और ऑप्शन डी है पुराण घृत। बताओ कफ विदग्ध दृष्टि में किस घृत का पान निर्दिष्ट है? त्रिफला घृत, त्रिविध घृत, कौम्ब घृत और पुराण घृत। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मेनली कफ विदग्ध दृष्टि में त्रिविध घृत का प्रयोग किया जाता है। बी आंसर जाएगा आपका 80 का, आपका बी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 81 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 81 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। किस तिमिर में पंचांगुल तैल का प्रयोग निर्दिष्ट किया गया है? तो किस तिमिर में पंचांगुल तैल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है वातस तिमिर, ऑप्शन बी है पित्तज, ऑप्शन सी है कफज और ऑप्शन डी है रक्तज। बहुत इजी है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो वातस तिमिर में पंचांगुल तेल का प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या जाएगा? 84th का ये आंसर जाएगा, सॉरी 81 का ये आंसर जाएगा।
82 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आ जाते हैं। तो 82 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पित्तस तिमिर में किस लगन की औषधि का नस्य रूप में प्रयोग करते हैं। तो पित्तस तिमिर में किस गण की औषधि का नस्य के रूप में प्रयोग करते हैं। तो किस गण की औषधि का नस्य के रूप में प्रयोग किया जाता है पित्तस तिमिर में? ऑप्शन ए है कोकुलादि गण, ऑप्शन बी है स्थिरादि गण, ऑप्शन सी है त्रिफला, ऑप्शन डी है आपका त्रिविध। बताओ पित्तस तिमिर में कौन सी गण की औषधि का प्रयोग करते हैं? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने आंसर मैच कर लो। तो यह जो है काकोल्यादि जो गण की औषधि है उनका पित्तस तिमिर में मेनली नस्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। 82 का आपका हो गया ए। फिर 83 नंबर के क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो सुश्रुत अनुसार प्रशस्त शलाका का परिमाण किसके सदृश बताया गया है? बताओ सुश्रुत के अनुसार। ऑप्शन ए है आपका कनिष्ठा के समान, कनिष्ठिका के समान, ऑप्शन बी है अनामिका के समान, ऑप्शन सी है आपका अंगोष्ठोदर के समान, और ऑप्शन डी है मध्यमा समान। बताओ सुश्रुत अनुसार प्रशस्त शलाका का परिमाण। फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो सुश्रुत मतानुसार प्रशस्त शलाका का परिणाम किसके सदृश बताया गया है? तो ये जो है अंगुष्ठोदर के समान बताया गया है। सी आंसर जाएगा आपका। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 84 नंबर का क्वेश्चन 84 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गोमूत्रादि रस क्रिया से नशा होता है। ऑप्शन ए है धूमदर्शिका, नशा होता है बोलता हूँ, नाश होता है। तो गोमूत्र आदि रस क्रिया से कौन से जो दोष है या फिर कौन से व्याधिकन जो है नष्ट हो जाती है? ऑप्शन ए है धूमदर्शी, ऑप्शन बी है आपका पित्त विदग्ध दृष्टि, ऑप्शन सी है आपका नक्त धान्य, ऑप्शन डी है आपका हास्वजाड्य। बताओ कौन सा जो है गोमूत्र रस क्रिया से नष्ट हो जाता है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो नक्त धान्य जो है वो मेनली गोमूत्र की रस क्रिया के द्वारा जो है नष्ट हो जाता है। 84 का आपका सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है? नेत्र रोगों में हितम च विद्यात डैश घृतम सदा किसके लिए कहा गया है? नेत्र रोगों में हितम च विद्यात डैश घृतम सदा किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन ए है आपका त्रिविध घृत, ऑप्शन बी है आपका त्रिफला घृत, ऑप्शन सी है आपका जात्यादि घृत, और ऑप्शन डी है शतावर घृत। किसके लिए बोला गया है? 85 का आंसर बताओ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये जो है त्रिफला घृत के लिए बोला गया है। बी आंसर जाएगा आपका 85 का। नाउ 86 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 86 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है न चे दर दुर्धम दुग्धम अम्बु बिंदु मुक्ता आकृति स्थिरा किसके संदर्भ में कहा गया है? क्वेश्चन अच्छा समझो पहले। तो 86 नंबर का नौ 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है सीरम मोक्षण, ऑप्शन बी है आपका रक्त मोक्षण, ऑप्शन सी है आपका शस्त्र कर्म, ऑप्शन डी है लेखन कर्म। किसके लिए बोला गया है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो ये शस्त्र कर्म के लिए बोला गया है। सी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 87 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा, स्वस्थ व्यक्ति हेतु तर्पण धारण काल कितना माना गया है? बहुत इजी है। ऑप्शन ए है 600 गिनती, ऑप्शन बी है आपका 800 गिनती, ऑप्शन सी है 500 गिनती, और ऑप्शन डी है 1000 गिनती। स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितना बोला गया है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, स्वस्थ व्यक्ति के लिए तर्पण धारण काल क्या है? 500 गिनती तक बोला गया है। सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 88 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि प्रसादन अंजनवर्ती का किस मात्रा में प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका 1 हरिणुक, ऑप्शन बी है आपका 1.5 हरिणुक, ऑप्शन बी है सी है आपका 2 हरिणुक, और ऑप्शन डी है 2.5 हरिणुक। बताओ प्रसादन अंजनवर्ती का किस मात्रा में प्रयोग करना चाहिए? बहुत ईजी है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लो। तो ये 1.5 हरिणुक जो है मात्रा में मेनली प्रसादन अंजनवर्ती का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग मात्रा बताई गई है, ठीक है। बी आंसर जाएगा इसका। फिर 89 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 89 नंबर का क्वेश्चन बोला गया, कटु रस वाले अंजन को किस पात्र में रखना चाहिए? किस पात्र में रखना चाहिए? ऑप्शन ए है मिश्रृंगी, ऑप्शन बी है वैदुर्य, ऑप्शन सी है काश्य, और ऑप्शन डी है नलादि। बताओ कटु रस वाले अंजन को किस पात्र में रखना चाहिए?
फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो कटु रस वाले अंजन को मेनली वैदुर्य के जो पात्र है उसमें रखना चाहिए। क्या आंसर जाएगा 89 का आपका? बी आंसर जाएगा। 90 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 90 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, सुश्रुत अनुसार प्रथम क्रियाकल्प कौन सा है? तो सुश्रुत अनुसार प्रथम क्रियाकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए है पूटपाक, ऑप्शन बी है सेक, ऑप्शन सी है तर्पण, ऑप्शन डी है अंजन। तो सुश्रुत के अनुसार प्रथम क्रियाकल्प कौन सा है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो सुश्रुत के अनुसार प्रथम क्रियाकल्प कौन सा है? तो तर्पण को बोला गया है। क्या आंसर जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 91 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोला गया है? सुश्रुत के अनुसार प्रबल दोषों में तर्पण कितने समय तक करना चाहिए? सुश्रुत अनुसार प्रबल दोषों में तर्पण कितने समय तक करना चाहिए? ऑप्शन ए है 2 दिन, ऑप्शन बी है आपका 3 दिन, ऑप्शन सी है 5 दिन और ऑप्शन डी है 7 दिन। प्रबल दोषों में तर्पण कितने समय तक करना चाहिए? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो प्रबल दोषों में 5 दिन तक तर्पण करना चाहिए। तो 91 का आपका सी आंसर जाएगा। नाउ 92 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। क्या बोला गया है? स्नेहन सेक कितने काल तक करनी चाहिए? तो स्नेहन सेक कितने काल तक करना चाहिए? ऑप्शन ए है 100 मात्रा तक, ऑप्शन बी है 200 मात्रा तक, ऑप्शन सी है 300 मात्रा तक और ऑप्शन डी है 400 मात्रा तक। स्नेहन सेक कितने काल तक करना चाहिए? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो स्नेहन सेक मेनली 400 मात्रा तक करना चाहिए। डी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 93 नंबर का जो क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? दोषों के शांत हो जाने की स्थिति में नेत्र में कौन से क्रियाकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो दोषों के शांत हो जाने की स्थिति में नेत्र में कौन से क्रियाकल्प का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है तर्पण, ऑप्शन बी है पूटपाक, ऑप्शन सी है अश्योतन, ऑप्शन डी है अंजन। बताओ, दोषों के शांत हो जाने की स्थिति में नेत्र में कौन से क्रियाकल्प का प्रयोग किया जाता है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो नेत्रों के दोषों के शांत हो जाने पर की स्थिति में नेत्र में कौन से क्रियाकल्प का प्रयोग करते हैं? तो पूटपाक का प्रयोग किया जाता है। बी आंसर जाएगा 93 का। नाउ 94th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 94th नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया इसमें? तो सुश्रुत अनुसार निम्न में से अति प्रविष्ट नयन में क्या चिकित्सा करनी चाहिए? तो सुश्रुत अनुसार निम्न में से अति प्रविष्ट नयन में क्या चिकित्सा करना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका प्राणोपरोध, ऑप्शन बी है आपका वमन, ऑप्शन सी है आपका कंठोवरोध और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताओ 94th का फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन जो है उपरोक्त सभी प्रकार की जो चिकित्सा है उनका प्रयोग करेंगे। और 95th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 95th नंबर का क्वेश्चन ये रहा, सुश्रुत के अनुसार कुकुणक में दोष होता है। कौन सा दोष होता है? ऑप्शन ए है आपका कुकुणक में कौन सा दोष है? ऑप्शन ए है आपका वात पित्त कफ, ऑप्शन बी है आपका वात पित्त कफ रक्त, ऑप्शन सी है आपका कफ रक्त, ऑप्शन डी है आपका वात पित्त कफ मल। कुकुणक में कौन सा दोष होता है? 4 ऑप्शन, बहुत ईजी है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो वात पित्त कफ रक्त ये कुकुणक में दोष होते हैं। बी आंसर जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 96 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? बोला गया है सूर्य प्रभा न सहते यह किस व्याधि का लक्षण बताया गया? तो सूर्य प्रभम न सहते यह किस व्याधि का लक्षण बताया गया है? ऑप्शन ए है आपका पित्त विदग्ध दृष्टि, ऑप्शन बी है आपका कफ विदग्ध दृष्टि, ऑप्शन सी है वात विदग्ध दृष्टि और ऑप्शन डी है कुकुणक। बताओ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो सूर्य प्रभा न सहते ये मेनली कुकुणक के लिए बोला गया है। 96 का आपका डी आंसर जाएगा। 97 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, स्तन्य प्रकोपो कफ मारुता पित्त रक्ते बला छित्ववत्म भवा डैश सुश्रुत का उक्त संदर्भ किस रोग के लिए कहा गया है? पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है आपका अभिषंद, ऑप्शन बी है पोतकी, ऑप्शन सी है कुकुणक और ऑप्शन डी है बालग्रह। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो 97 का आपका आंसर जाएगा, कुकुणक के लिए बोला गया ये। मैच करते चलो। 98 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस दोष की विकृति के फलस्वरूप कर्णनाद होता है? तो किस दोष की विकृति के फलस्वरूप कर्णनाद होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है वात, ऑप्शन बी है पित्त, ऑप्शन सी है कफ और ऑप्शन डी है त्रिदोष। बहुत ईजी है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो कर्णनाद किस दोष की विकृति से होता है? तो वात दोष की विकृति से होता है। 99 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 99 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, कर्णयो भृंशम भवते स्रोतांसी किस रोग का लक्षण है? क्वेश्चन अच्छे समझो।
कर्णयो वृषम भवते श्रुतांसी किस रोग का लक्षण है? ऑप्शन ए है कर्णशूल, ऑप्शन बी है कर्णकंडू, ऑप्शन सी है कर्णछवेन और ऑप्शन डी है कर्णस्राव। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो यह जो है कर्णकंडू का लक्षण है। नाउ 100 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। शृणोति शब्दम विविधस्तदा नरः किस व्याधि का लक्षण है? ऑप्शन ए है आपका पांडु, ऑप्शन बी है कर्णनाद, ऑप्शन सी है कर्णचमन और ऑप्शन डी है कर्णप्रतिना। क्वेश्चन पहले अच्छे समझो। नाउ 4 ऑप्शन आपके सामने, बहुत इजी है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो शृणोति शब्दम विविधस्तदा नरः कर्णनाद का लक्षण है। 100 का आपका बी आंसर जाएगा। तो यहाँ पे अपन लोगों ने जो ब्रह्मास्त्र 25 है उसका पार्ट 2 भी देख लिया। अब इसके बाद में 26 में अपन इसके आगे का देखेंगे। तो जैसे जैसे हो रहा है अगेन मैं बोलूँगा करते चलो। टाइम बहुत कम है, तो जितने ज़्यादा हो सके, जितना बार आप रिवाइज कर सको क्वेश्चंस को, उतने बार कोशिश करो। ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।